हाँ दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस के बाद भारत के द्वारा कुछ बड़े स्टेप्स अब उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि रिसेंटली ये न्यूज़ आई कि रावी नदी का जितना भी एक्सेस वाटर पाकिस्तान के अंदर जाता था उनको रोकने के लिए शाहपुर कांडी डैम को यहाँ पर 31 मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और मेजर प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया जो कि चेनाब नदी के ऊपर है। और चेनाब नदी के ऊपर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में पक्कल, कीरू, क्वार, रतल इन सारे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया गया। साथ में दलहस्ती प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर प्रोसेस के अंदर लाया गया। ये सारी चीज़ दिखाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस होने के बाद में पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से रोका जा रहा है, खास रूप से झेलम, चेनाब और रावी नदी के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का लगभग 90% तक एग्रीकल्चर खतरे में है और इसी वजह से पाकिस्तान बौखला रहा है। आप रिसेंटली ये न्यूज़ देख सकते हो, अबेंस के बाद भी पाकिस्तान बार बार इन्फॉर्मेशन मांग रहा है चेनाब के ऊपर बने हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ दिखाती है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत का क्या प्लान है और पाकिस्तान यहाँ पर क्यों डरा हुआ है, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और ये सब कुछ आपको केवल मिनिमम कॉस्ट के अंदर मिलने वाला है। और उसके बाद अगर आप SRC10 कोड यूज़ कर दोगे ना तो आपको 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का मंथली एक्सटेंशन भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखो, प्रीलिम्स का फॉर्म आ चुका है। आपको कई सारे डाउट्स होंगे कि भाई फॉर्म भरना कैसे है, किस तरीके से भरना है, ये सब कुछ ना मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है, उसको खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो हमारी टीम रिजॉल्व कर देगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के बारे में। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस और उसकी लगभग 5 ट्रिब्यूटरीज शेयर होती हैं, जिसके अंदर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और यहाँ पर आपको ब्यास नदियाँ देखने को मिलेगी। अब हुआ कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी का सोर्स है वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट ये जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके अपर रिचेस इंडिया के पास में है। ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया यहाँ पर से पानी रोक देता है तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा और अचानक से अगर इसमें से पानी छोड़ दिया जाता है तो पाकिस्तान में बाढ़ हो जाएगी। ये एक तरीके से एक पोटेंशियल बॉम्ब के रूप में यूज़ हो सकता है। पाकिस्तान को इस बात का खतरा पहले से सता रहा था। इसी कारण से 1960s के अंदर पाकिस्तान ने भारत के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोक कराया गया था और इसके अंदर इंडस, झेलम, चेनाब ये 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई। इन नदियों के पानी को भारत नहीं रोक सकता, बट बहते पानी का प्रयोग भारत कर सकता है। मतलब रन ऑफ डैम बना सकता है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकता है, पर इन 3 नदियों का पानी इंडिया नहीं रोक सकता। रावी, ब्यास, सतलज इन तीनों नदी का एक्सेस भारत के पास में था और इन नदियों का पानी भारत कभी भी रोक सकता था। इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी देखने को मिली थी। बट आप सब लोग जानते हो, पहलगाम के अंदर अटैक हुआ और पहलगाम के अटैक के बाद में इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस कर दिया गया। हालांकि इट वॉज नॉट आउट ऑफ नोवेयर। इसके पहले भी जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकवादी अटैक किए थे तब भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दी थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। उसके बाद भी काफ़ी समय तक इस तरीके की मांग भारत के अंदर उठ रही थी कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर आतंकवादी अटैक करता है तो हम गुडविल के अंदर उसको पानी देते क्यों हैं, हमको रोक देना चाहिए। और वही चीज़ हुई। उसके बाद में इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस किया गया। अब इस अबेंस के बाद इंडिया के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। भारत जिस भी नदी का पानी रोकना चाहे रोक सकता है। अब पहले आप ना रावी नदी के ऊपर ध्यान दो। रावी नदी जो आपको देखने को मिलेगी, इट वॉज इन इंडियाज कंट्रोल सिंस लॉन्ग टाइम, बट फिर भी रावी नदी का कंप्लीट पानी हम लोग यूज़ कर नहीं पाते थे। तो जो एक्सेस वाटर है वो रावी का पाकिस्तान के अंदर जाता था, जो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता था। सो इसको एक तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं हम एज अ एक्सेस वाटर, जो कि अनयूज रूप से पाकिस्तान के अंदर जाता था, जिसका पाकिस्तान प्रयोग करता था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक बहुत पुराना डैम प्रोजेक्ट है, बेसिकली शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट, जो कि सबसे पहले 1979 के अंदर प्रपोज किया गया था। इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक रूप से 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया है और इसकी 31 मार्च डेडलाइन सेट की गई थी। रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर के वाटर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है
कि जो भी वेस्ट वाटर पाकिस्तान के अंदर जा रहा था, अब उस वेस्ट वाटर को हम जाने से पूरी तरीके से रोक देंगे, क्योंकि रावी नदी के ऊपर शाहपुर कांडी डैम 31 मार्च तक बन के तैयार हो जाएगा। और इस डैम के बनते ही जो पानी है रावी नदी के ऊपर, उसको इंडिया प्रॉपर रूप से रेगुलेट कर पाएगा। एंड इट वाज सिंस लॉन्ग टाइम कि हम इस शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट को बनाना चाहते थे, क्योंकि रावी नदी के पानी के ऊपर तो यूं भी इंडिया का एक्सेस था। ऐसी कंडीशन में 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में इस डैम को बनाने का प्रपोजल आया था, जिसका फाउंडेशन स्टोन भी ले कर दिया गया था 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। फिर उसके बाद में 2001 के अंदर प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको अप्रूव भी कर दिया गया था। 2008 के अंदर इसे एज अ नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। बट जो कॉस्ट पहले अप्रूव की गई थी वो कॉस्ट 2009 तक और बढ़ चुकी थी। इस कारण से फिर रिवाइज्ड कॉस्ट को यहाँ पर अप्रूव किया जाता है, बट उसके बावजूद भी डैम जो है वो प्रॉपर रूप से बन नहीं पाता। फिर उसके बाद में 2018 के अंदर प्रॉपर रूप से सरकार के द्वारा इस शाहपुर कांडी डैम को बनाने का डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद में इस शाहपुर कांडी डैम के लिए लगभग एक लंबी कैनाल का भी निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद में इस शाहपुर कांडी डैम की जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2026 थी, और अब कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक हम इस शाहपुर कांडी डैम को बना के तैयार भी कर देंगे। बट ये तो वो पानी हुआ ना जो भारत के पास ऑलरेडी था, और हम पाकिस्तान के अंदर एक्सेस में भेज रहे थे। हम चेनाब के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम झेलम के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम इंडस के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नदियां तो वो नदियां हैं जो पाकिस्तान के पास में हुआ करती थी, जिनका पानी भारत नहीं रोक पाता था। इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस के बाद चेंज क्या हुआ, तो बेसिकली अब भारत इन नदियों के ऊपर भी डैम बना रहा है, जहां पर आप देख सकते हो 2026 तक पक्कल डैम बनाना है, कीरू, क्वार, रतल, ये सारे डैम जो हैं वो हम लोग चेनाब नदी के ऊपर बनाने वाले हैं। साथ में सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 1856 मेगावाट का चेनाब के ऊपर बनने वाला था, इसे भी अब किक ऑफ कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके बाद लगभग 5129 करोड़ के अंदर ये वाला डैम भी बनाया जाएगा और चेनाब का पानी जो है वो रोका जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो चेनाब नदी के ऊपर रेसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस डैम को प्रपोज किया गया था, तो अब इस डैम को भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। अब बात आती है कि पर इन डैम के बनाने से होगा क्या। सबसे पहले इन डैम की वजह से इंडिया के अंदर असर पड़ेगा। इंडिया के अंदर जैसे अगर हम रावी नदी के ऊपर बनने वाले डैम की बात करें तो उसकी वजह से 5000 एकड़ तक पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो सूखे इलाके हैं उसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटी प्राप्त होगी। साथ में 206 मेगावाट तक की बिजली यहाँ पर क्लियर रूप से बनेगी, और फिर जो दूसरे डैम है उनसे अलग बनेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बताया कि जो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी 1856 मेगावाट की है, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन के लोगों तक पहुँच पाएगी। ये डेवलपमेंट तो होंगी, उसके साथ में एक बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर होगा। देखो पाकिस्तान के पास में इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के अलावा और कोई भी मेजर वाटर का सोर्स है नहीं, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये पूरा के पूरा शुष्क रीजन है, रेगिस्तानी रीजन है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा भी पानी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान 90% तक फ्रेश वाटर के लिए इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर रिलाय करता है। अगर इंडस का पानी रुक जाता है तो पहली चीज़ तो पाकिस्तान खुद ही प्यासा मर जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए पानी का यूज़ होना तो बहुत ही दूर की बात है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी पाकिस्तान का फेल होने लगेगा, और एग्रीकल्चर फेल होगा तो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान है वो और ज़्यादा ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से फूड क्राइसिस भी होंगे, हाइजीन क्राइसिस भी होंगे, और दूसरी बीमारियां भी क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोग जो है वो इन चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं। देखो अभी तक का इतिहास यही बताता है कि जनरली इस तरीके की चीज़ें किसी भी देश के अंदर होती है तो लोग सड़कों के ऊपर उतर आते हैं और नया पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट होता है। तो ऐसी कंडीशन में नए पॉलिटिकल क्राइसिस भी इंडस के अंदर वजह से पाकिस्तान के अंदर क्रिएट होते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि अगर इंडस या किसी भी नदी का पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, बट भारत यहाँ पर क्लियरली बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि ले रोक लिया पानी, जो करना है कर ले। तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। लेक्चर अच्छा लगाओ तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगाओ नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स
ऑलरेडी हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है 7,999 के अंदर। यहाँ पे जीएस और सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, 1 पेजर नोट्स मिलेंगे आपको, 8 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।